आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2024 की हॉलीवुड की 5 बेस्ट वेब सीरीज जो मैंने देखी है। 2024 में कई सारी बढ़िया वेब सीरीज आई है, लेकिन पूरे साल में मैंने ये सिर्फ 5 ही देखी है। पहले जैसे वेब सीरीज को 8-10 घंटे देने जितना टाइम नहीं रहता, तो वेब सीरीज में बहुत सोच समझ कर देखता हूँ। अगर थोड़ा टाइम दे सकता हूँ तो ही कोई नई वेब सीरीज देखने के लिए लेता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली वेब सीरीज से। सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है जेसन नाम के आदमी की, जो अपनी बीवी डेनियला और अपने बेटे चार्ली के साथ रहता है। जेसन कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है और एकदम सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी होता है। लेकिन एक दिन कोई अनजान आदमी जेसन को बेहोश कर देता है। जब जेसन को होश आता है और वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। वहां पे कोई और ही औरत रह रही है जो खुद को जेसन की बीवी बता रही है, और उसका बेटा भी वहां से गायब होता है। अब आखिरकार क्या चल रहा होता है, यह जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज का नाम है डार्क मैटर। ये एक साइफाई थ्रिलर वेब सीरीज है जो आपको एप्पल टीवी प्लस पे मिल जाएगी। ये सीरीज फुल इंसेप्शन के लेवल की है और डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। साइफाई लवर्स के लिए ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई थी और मैं रिकमेंड करूंगा आप भी एक बार जरूर देखना। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और आपका पूरा वक्त वसूल कर देगी। मैं इस सीरीज को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारी दूसरी सीरीज की ओर, जो है द बॉयज का सीजन 4। सीजन 4 में कहानी दिखाई गई है सीजन 3 के 6 महीने बाद की, जिसमें द बॉयज की टीम CIA के साथ मिलकर विक्टोरिया न्यूमन को असैसिनेट करने का प्लान बना रही होती है, इससे पहले कि वो इलेक्शन जीत जाए और गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आए। लेकिन द बॉयज की टीम के लिए यह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि होमलैंडर विक्टोरिया को सपोर्ट कर रहा होता है और वो विक्टोरिया की पोजीशन का फायदा उठा के सूप्स के लिए एक आसान जिंदगी और नॉर्मल लोगों की जिंदगी मुश्किल करना चाहता है। बिली बुचर के पास भी जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे होते हैं और द बॉयज के मेंबर्स उसके झूठ और एक्शन से तंग आकर उसे टीम से निकाल देते हैं। अब आगे क्या होगा ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। सीजन 4 में जनवी की स्टोरी को भी कनेक्ट किया गया है और उस वायरस का आगे क्या हुआ वो भी दिखाया गया है। वो वायरस जो सिर्फ सूप्स को मारता है। सीजन 4 अच्छा था, लेकिन सीजन 4 में ऐसी चीजें दिखाई है कि अब आपकी आंखें 10 बार भी दो लोगे फिर भी आप वो चीजें भूल नहीं पाओगे। जैसे कि द 7 की नई मेंबर पटाखा यानी कि फायर क्रैकर अपनी पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। फिर फायर क्रैकर का एक साथी होता है जो अपने क्लोन्स बना सकता है। उस बंदे के तो कुछ वियर्ड फैंटेसीज होते हैं, लाइक जब फ्रेंच और किमी को दरवाजा खोल के कुछ तो देख लेते हैं, वो वाला सीन। फिर द 7 की एक और मेंबर है सेज करके, उसका डीप के साथ एक सीन था। इंग्लिश में लड़कियां कहती है ना, एफ माई ब्रेन्स आउट। सीरीज में सेज वो आपको लिटरली करते हुए दिखाई देगी और उसे उस चीज से प्लेजर भी मिल रहा होता है। भाई क्या सीन था वो। लाइक इधर आग के इधर से कुछ तो घुसाती है। फिर आपको 4th या 5th एपिसोड में स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा। उसका एपिसोड तो भाई ची 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 ची। उसके कहां से क्या क्या निकल रहा होता है। और उस एपिसोड में ह्यूई को जो झेलना पड़ता है, भाई ये अमेरिकन लोग कुछ बहुत ही वियर्ड चीजें करते हैं। और उस एपिसोड में वो शेरलॉक होम्स जैसी ताकतों वाला बंदा ह्यूई से सेफ वर्ड पूछता है। वो सेफ वर्ड तो क्या ही था भाई। अगर आपको वो सेफ वर्ड क्या था पता है तो कमेंट्स में लिख देना। अगर आपने सही से आंसर दे दिया तो मैं आपको अगली वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। द बॉयज का सीजन 4 मुझे पहले 3 सीजन जितना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामा ऐड कर दिया है और एक्शन बहुत कम था। फ्रेंची और उस बंदे का ड्रामा, ह्यूई और उसकी माँ का ड्रामा, बुचर और उसके साथी का ड्रामा, लाइक वो वाले पार्ट्स मैंने लिटरली फॉरवर्ड कर दिए, इतने बोरिंग थे। ऑल्सो सीजन 4 में सोल्जर बॉय को मैंने मिस किया। द बॉयज के पहले 3 सीजन को मैं आराम से 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, लेकिन सीजन 4 को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। आपने अगर द बॉयज का सीजन 4 देखा है तो उससे रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं हमारी तीसरी सीरीज की ओर। सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है चॉय नाम के आदमी की, जो एक गरीब परिवार में पला बड़ा होता है, लेकिन वो एक दयालु इंसान होता है। हाल ही में चॉय की जिंदगी में बहुत सारे सीरीज ऑफ फेलियर्स आए होते हैं, तो वो निराशा और तनाव में आकर सुसाइड करने जाता है। लेकिन तब भी उसके सामने यमराज आती है और उसे बताती है कि उसे सजा के तौर पर अलग अलग इंसानों की बॉडीज में अलग अलग जिंदगियां जीनी पड़ेगी। उसे अगर नर्क में जाने से बचना है तो उसे उन 12 जिंदगियों में कोई भी एक जिंदगी में जिंदा रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब आगे क्या होगा ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। 그자의 몸으로 죽음을 피하게 된다면 넌 그 몸으로 남은 생을 살게 되는 거야। सीरीज का नाम है डेथ्स गेम। ये एक्चुअली एक कोरियन वेब सीरीज है और मैंने इस साल जो भी 4-5 वेब सीरीज देखी है ये उनमें से एक है और काफी बढ़िया है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में ऐड कर दी। ये एक फैंटेसी ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जो प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। आपको तो पता ही होगा कि कोरियंस कितनी बढ़िया वेब सीरीज बनाते हैं, ये उन्हीं बढ़िया वेब सीरीज में से एक है। सीरीज आपको हर एपिसोड में बांध के रखेगी और अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे। और सीरीज के एंड में आपको अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सीरीज देखने के बाद आप आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू करने लग जाओगे। मैं इस सीरीज को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारी चौथी सीरीज की ओर। सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि दुबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट KA-29 को कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। तो उस फ्लाइट के पैसेंजर्स में मौजूद सैम नेल्सन नाम का एक प्रोफेशनल नेगोशिएटर अपनी स्किल्स की मदद से उस फ्लाइट के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। अब आगे क्या होगा ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा।
To them, we're an incoming missile. See where us walk down. सीरीज का नाम है हाईजैक। ये सीरीज एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कैरी ऑन मूवी के रिव्यू में कहा था कि ऐसी प्लेन हाईजैकिंग वाली मूवीज और सीरीज देखने में एक अलग ही लेवल मजा होता है, क्योंकि इन मूवीज और सीरीज में एक अलग लेवल का थ्रिल होता है। वैसे ही बात इस सीरीज की भी है। तो अगर आपने हाईजैक सीरीज नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, टोटली वर्थ योर टाइम है। मैं इस सीरीज को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारी पांचवी सीरीज की ओर, जो है रीचर का सीजन 2। सीजन 2 के अंदर दिखाया गया है कि रीचर को अपनी पुरानी मिलिट्री टीम में से एक मेंबर कांटेक्ट करके बताता है कि उनकी टीम में से एक मेंबर का मर्डर हो गया है, वो भी अनजान तरीकों से। रीचर ने कई साल पहले ही उस टीम से कांटेक्ट तोड़ दिया होता है और अब सब टीम मेंबर्स अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। लेकिन उसके टीम मेंबर के मर्डर की वजह से वो सभी टीम मेंबर्स को रीग्रुप करने की कोशिश करता है और उसका टीम मेंबर जो उसका दोस्त भी होता है उसके मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। Why'd you get to hit him so hard? I don't hit soft. अगर आपने रीचर का सीजन 1 नहीं देखा तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 2 में सीजन 1 के एंड से ही कहानी शुरू होती है। सीजन 1 काफी बढ़िया था, उसकी मिस्ट्री, उसमें थ्रिल, उसका एक्शन, लेकिन सीजन 2 मुझे इतना खास नहीं लगा। सीजन 2 में बहुत ज्यादा बातचीत वाले सीन्स थे और सीजन 2 का एक्शन मुझे थोड़ा नकली लगा। सीजन 2 में मुझे सिर्फ एक चीज पसंद आई, जो था विलन, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है। रीचर के सीजन 1 को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, वही रीचर के सीजन 2 को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। दोनों भी सीजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है और फरवरी 2025 में रीचर का सीजन 3 भी आने वाला है। लेकिन अब सीजन 2 को देखने के बाद मुझे सीजन 3 में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जैक रीचर पर हॉलीवुड की 2 मूवीज भी आई है, जिसमें रीचर का कैरेक्टर प्ले किया था टॉम क्रूज ने, और वो मूवीज काफी बढ़िया थी। और रीचर सीरीज में रीचर का कैरेक्टर प्ले किया है एलन रिचसन ने। टॉम क्रूज और एलन रिचसन दोनों के रीचर के कैरेक्टर की वाइब्स टोटली अलग अलग है और दोनों ने अपने कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाए हैं। एक चीज मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने जैक रीचर की टॉम क्रूज वाली मूवीज नहीं देखी तो वो जरूर देखना, काफी बढ़िया मूवीज है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।